असल में होता क्या है कि जब आपको पता नहीं होता है कि आप जब कोई प्राइवेट कॉलेज खोजते रहते हो तो सबसे जो नजदीक हमारे पास क्या है, गूगल। गूगल हम जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं और हमें बहुत सारे जो है वो लिस्ट मिल जाती है कॉलेज की। अगर आप सर्च करते हो तो ध्यान से एक चीज देखना कि उस पे जो है ऊपर ऐड आती है, और जो भी कुछ कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो ऐड दिए होते हैं। कभी भी आपको आईआईटी जो है उसकी आपको ऐड नहीं मिलेंगे, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज वाले थे उनको आपको देखोगे कि 2-3 ऐड जो है वो आपको दिखेंगे। और उसके बाद आप क्या करते हो कि उस ऐड को देख के आप उस पर क्लिक कर देते हो। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उस पर कॉल भी कर देते हैं, जो फोन नंबर होता है उस पर कॉल भी कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत चीज है, लेकिन वो क्या चीजें बोलेंगे और आपको क्या चीजें करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली बताने वाला हूँ। अगर मान लीजिए आपने उनको कॉल किया तो वो क्या करेंगे कि आपको एक मैनुअल जो है वो बना के भेज देंगे अपने कॉलेज का और आपके ब्रांच का। उसमें जो है ऐसी ऐसी चीजें बताई हुई होती हैं, ऐसे ऐसे वो लैब बताते हैं जो कि उनके पास नहीं होते हैं। उनका जो मेन टारगेट क्या होता है कि आप एक बार एक सेमेस्टर की अगर आपने फीस पेड कर दी तो आप फंस गए। यही उनका जो है मेंटेलिटी होती है और उनका तरीका होता है। तो इस चीज से आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप उसको डील कैसे करना है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज खोज रहे हो और भी कुछ वो 3-5 वाला काम करते हैं तो वो भी देखते हैं कि और क्या क्या होता है इसमें। वो ऐसे ऐसे लैब या ऐसे ऐसे फैसिलिटी बताएंगे जो उनके पास नहीं हो, या फिर वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होगा, मतलब कि बिल्कुल बेसिक, वो बस दिखाने के लिए ही है और वो शो नहीं करेंगे आपको, बस वो दिखा देंगे। या फिर वो क्या करेंगे कि किसी और की वीडियो है, किसी और कॉलेज की जो वीडियो है उसको उस पर अपना टैग लगा के वो आपको दिखाएंगे। वो बोलेंगे कि मेरा कॉलेज जो है वो डायरेक्ट प्लेसमेंट कराता है इसरो में, स्पेस एक्स में, नासा में, ऐसे जो बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज है उसमें। या फिर वो बोलेंगे कि जैसे और भी कंपनियां हैं, डिफेंस के रिलेटेड कंपनियां हैं जैसे डीआरडीओ हो गया, या फिर एविएशन के रिलेटेड कंपनियां हैं जैसे एयरबस हो गया और बोइंग हो गई, तो इनमें वो डायरेक्ट प्लेसमेंट कराते हैं। तो देखो, डायरेक्ट प्लेसमेंट ऐसे कहीं नहीं होता है, बस आईआईटी में ही है। वो भी कुछ ही कंपनियां हैं जो कि आईआईटी में खुद आती हैं। इनकी जो सभी की जो प्लेसमेंट है वो ऐसे ही होती है कि आप जो है इंजीनियरिंग कर लिए, उसके बाद कंपनी में आप उनके पोर्टल पे देखते रहोगे। जब उनकी वो कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे और उस रिक्वायरमेंट के अगर आप फुलफिल करते हो तो आप उस पर अप्लाई करो। उसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, फिर वो रिटन टेस्ट होगा, ऐसे मतलब उसके बाद ये सब ऐसे होता है। उनके पास 1-2 सीट होती है तो वो किसी के पास क्यों जाए, उनको उसकी जरूरत ही नहीं इतना मेहनत करने की, किसी कॉलेज में जाने की। वो यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, जिसको इंटरेस्टेड होगा वो जाके उस पर अप्लाई करेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। और कॉलेज कहता है कि मैं डायरेक्ट प्लेसमेंट कराता हूँ, इतने पैकेज की सैलरी की हुई है। तो ये सब चीजों पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। वो बोलेंगे कि हमारे पास जो सीट्स है वो बहुत ही लिमिटेड है, आप जल्दी जल्दी एडमिशन कराओ, वरना आप जो है इस साल एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो देखो, ऐसा भी नहीं होता है। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, वो चाहते हैं कि उनके पास अगर 1 लाख बच्चे भी है वो अप्लाई करेंगे तो वो 1 लाख बच्चों को भी रख लेंगे। सीट्स जो होती हैं वो प्राइवेट कॉलेज में कम नहीं होती है। उनको क्या है, वो सेक्शन बढ़ा सकते हैं, उनको तो पैसे से मतलब है। और अगर आईआईटीज में बात करें तो इनमें जो फिक्स होता है, तो इस बारे में तो आप बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें कि मुझे जल्दी जल्दी एडमिशन लेना है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो खास तौर पे ऐसे बनाया जाता है कि वो इतना ईजी हो, लास्ट में अगर आप 3 महीने में भी एडमिशन लेते हो तो आप इजीली कोर्स कवर कर सकते हो। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से अपना डिसाइड करो, आराम से टाइम लो, और जो भी आपको लगे कि अगर प्राइवेट कॉलेज से करना है तो जो आपको बेस्ट कॉलेज लग रहा है आप उसके पास जाइए। प्लेसमेंट का पैकेज दिखाएं। आप समझ ही रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, ऐसे वो प्लेसमेंट का पैकेज दिखाएंगे कि हमारे यहाँ एरोस्पेस या एरोनॉटिकल के स्टूडेंट को इतनी हाई पैकेज की जॉब लगी है। तो ये सब चीजों पे भी आपको ध्यान नहीं देना है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वो प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं। अगर मान लीजिए कोई कंपनी, उसका नाम है जेड, तो वो क्या करेंगे कि जेड कंपनी के साथ डील करेंगे, बात करेंगे और उस जेड कंपनी को 1 करोड़ रुपए दे देंगे। उसके साथ समझौता ये होगा कि आपको 25-25 के 4 लोगों को जॉब लगानी है। तो कंपनी खुश हो जाती है, उसको तो जो है जॉब हाई स्कोर वाले जो बच्चे हैं वो मिल जाते हैं, और साथ में ही वो 1 साल 2 साल तक के लिए जो है वो उनसे फ्री में काम करा सकती है। तो ये तो कंपनी का फायदा हो गया। कॉलेज का क्या फायदा हुआ? आप तो कहेंगे कि फिर कॉलेज का भी नुकसान हुआ, कॉलेज ने 1 करोड़ रुपए खर्चे किए और ये ऐसे हो गया। नहीं, अब क्या होता है कि कॉलेज क्या करता है कि इन चीजों को जो है ये बहुत ही ज्यादा प्रमोट करता है।
उनको हर साल चाहिए होता है कि जो पैकेज है वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे और बड़े बड़े पोस्टर लगे, बड़े बड़े बैनर लगे, ताकि एरोस्पेस में ही नहीं और भी किसी जो फील्ड में है, अगर उनको देखेंगे कि उसमें 35 लाख की जॉब लगी है तो और भी जो डिपार्टमेंट के बच्चे हैं वो भी आएंगे इसमें। तो ये एक तरीका होता है बच्चों को खींचने का। तो ये सब चीजों को भी आपको बहुत सावधानी से देखना है। अगर एरोस्पेस में अगर आप जा रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि आप प्लेसमेंट तो मत ही देखो, क्योंकि उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। हाँ, आईआईटीज में जा रहे हो तो प्लेसमेंट देखो, प्राइवेट में आप प्लेसमेंट मत देखो तो ज्यादा बेटर होगा। एरोस्पेस में मोस्टली वही कंपनियां आती हैं जो कि आईटी की कंपनियां होती हैं, और वही सब आती है, आईटी की होगी या फिर मैकेनिकल की होगी, उन्हीं सबों में इनको प्लेसमेंट में बैठा देते हैं। और किसी का भी 10,000, 15,000, 20,000 जो भी कुछ प्लेसमेंट हो जाए उसी को फिर जो है ये प्रचार करते हैं। तो आप वो सब मत देखें। एक और जो तरीका है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो तरीका है ये गलत है, क्योंकि ये एक्चुअल में सही है, काफी लोग इससे बेनिफिट भी पाते हैं। बट ये एक टाइप की मार्केट स्ट्रेटेजी होती है। इस मार्केट स्ट्रेटेजी के थ्रू वो क्या करेंगे कि आपको स्कॉलरशिप देंगे, और 10 से 20% तो और नॉर्मली वो आपको दे देंगे। यानी वो एक तरह से लालच देना होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप भी खुश हो जाओगे, हाँ मुझको मिल रही है स्कॉलरशिप, आप भी खुश हो जाओगे, वो भी खुश हो गए, आपने एडमिशन ले लिया, सब खुश हैं। तो ये एक तरीका होता है कि वो आपको स्कॉलरशिप छोटी मोटी दे के आपको खुश करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो बड़ी स्कॉलरशिप भी लगती है, लेकिन आपको कितनी भी स्कॉलरशिप दें उसमें वो एक क्राइटेरिया जरूर से रखेंगे। वो 100% एक वो क्राइटेरिया होगा कि आपको 7.5 सीजीपीए से लेके 8.5 सीजीपीए के आसपास मेंटेन करना पड़ता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 7.5 सीजीपीए 8.5 सीजीपीए मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बच्चे करते हैं, मेंटेन करते हैं, लेकिन समझ लो इतने अच्छे मार्क्स लेके आते तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है वो प्राइवेट कॉलेज चूज करते, वो आप आईआईटी चूज किए होते। वैसे जरूरी तो नहीं है, बट हो सकता है, काफी कंडीशन में तो सही हो सकता है ये बात। तो ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देनी है। अब सीन क्या होता है कि 7.5 सीजीपीए 8.5 सीजीपीए आप क्यों नहीं मेंटेन कर सकते? सभी कहेंगे कि मैं तो मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन क्या रीजन है कि ये मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये हो सके किसी और के एक्सपीरियंस के थ्रू ये जो चीजें हैं वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा ये सारी चीजें मेंटेन करना मुश्किल है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि रटने पे विश्वास नहीं रखते हैं, वो चीजों को समझना चाहते हैं। तो इन बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको सिर्फ डिग्री ही नहीं पानी है, डिग्री के साथ आपको प्रोजेक्ट करने हैं, असाइनमेंट्स करने हैं, रिसर्च पेपर लिखने हैं, पेटेंट फाइल करने हैं। फिर आपको प्रोजेक्ट्स तो एक तो वो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स हो गए जो आपके कॉलेज में छोटे मोटे बना के दोगे, फिर एक होगा आप किसी कंपटीशन में जाके बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करो। तो जैसे मैं गया था, मैं वीआईटी गया था, फिर मरवाड़ी यूनिवर्सिटी गया था। तो एक आपको सीवी होती है, वो सीवी आपको और इम्प्रूव करनी होती है। तो सीवी इम्प्रूव करने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं। अब आप अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप जो है जो ग्रेड होंगे वो आपके कम आएंगे। हो सकता है आप बाकी में काफी अच्छे ग्रेड हो और किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो और आपके ग्रेड कम हो जाए। तो ये भी चीज पॉसिबल है। वर्क कर रहा था अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जब मैं वीआईटी गया था और यहाँ पे मारवाड़ी यूनिवर्सिटी गया था, तो मुझको सिर्फ जो है आसपास 6 से 7 घंटे को सोने को मिलता था और बाकी दिन जो है वो वर्कशॉप में ही मतलब कट जाते थे। अब ऐसे कंडीशन में तो आप 6-7 घंटे तो फिर पढ़ोगे नहीं। जब आप दिन भर जो है वो वर्कशॉप में काम करना का मतलब जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग काम होता है। ऐसा नहीं, आप शांत दिमाग से वहाँ नहीं बैठ सकते, वहाँ पे कोई लोहा काट रहा है, वहाँ पे कोई कुछ काट रहा है, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके बाद आपको ऊपर से प्रेशर भी होता है, कॉलेज का प्रेशर होता है, मैं पैसे नहीं दूंगा, कॉलेज कहेगा मैं पैसे नहीं दूंगा, वर्कशॉप को कहेगा कि इतने बजे वर्कशॉप बंद हो जाएगी, तो टाइम लिमिट होता है, हर चीज़ होता है। आप काम करते हो ग्रुप में, अभी तक आपने कभी भी उस लेवल पे बड़े बच्चों के साथ जो है ग्रुप में काम नहीं किया होता है। खासकर स्कूल में आप यूजली जो प्रोजेक्ट बनाते हो वो अपने दोस्तों के साथ बनाते हो। एक प्रोजेक्ट अपने दोस्त के साथ बनाना, एक प्रोजेक्ट जो है एक ऐसे बच्चों के साथ बनाना जिनको आप कभी जानते भी नहीं थे, अचानक से मिले, उनके साथ अचानक से काम कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि मैं काम ना करूं और मुझको क्रेडिट मिल जाए। ये दिक्कत होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई ये काम नहीं करना चाह रहा है तो उसकी वजह से काम रुक जाएगा, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अब आपको कभी कभी अपना कंप्लीट करने के बाद काम जो है वो दूसरे का भी काम कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि प्रोजेक्ट की जो है वो लिमिटेड टाइम तक है, उसके बाद हमको वो सबमिट करना है। और भी रीजन है जिसमें मार्क्स जो है वो मेंटेन आप नहीं कर पाते हो, जैसे कि वाइवा हो गया, जो इंटरनल मार्क्स होती है वो डिपेंड करती है आपके असाइनमेंट्स पे, वाइवा पे। तो एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि सर आपने चाय पिया, सर आपने पकौड़ी खाएंगे, सर समोसा खाएंगे, सर कॉफी पियेंगे, तो उनको जो है एक थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है, उनको जो वाइवा होता है या फिर असाइनमेंट जब वो सबमिट करते हैं
तो अगर आप उस टाइप के स्टूडेंट नहीं हो तो थोड़ी दिक्कत आएगी। कोशिश करो बनने की, जरूरी नहीं है, थोड़ा कोशिश करो। एटलीस्ट जो है कम से कम अच्छे से बात करो, क्योंकि कॉलेज में ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वाइवा में जो है कभी कभी क्या होता है कि आप पढ़ के नहीं आए होते हो और एकदम आग लगा देते हो, और कभी कभी क्या होता है कि आप इतना पढ़ के आए हो उसके बाद भी आप मुश्किल से 2 क्वेश्चन बता पाए। इसी पे मुझको एक वीडियो याद आ रहा है, जो मैंने वीडियो देखा था कि जो विकास सर हैं, दृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो बता रहे थे कि अगर इंटरव्यू में जो टीचर है वो अगर चाह रहा है कि आप आंसर दें तो वो पूछेगा कि आपके मामा कौन है, और अगर वो नहीं चाह रहा है कि आप आंसर दें तो वो पूछेगा बेटा मेरे मामा कौन है। तो यही चीज होती है थोड़ा वाइवा में, टीचर को पता होता है कि आपकी क्या लिमिट है, वो उनको पता होता है कि आप किसकी आंसर दे सकते हैं, किसका नहीं दे सकते हैं, तो वो उसी हिसाब से क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो थोड़ा वाइवा में हो जाता है। अगर सब कुछ कंट्रोल करके मैं बोलूँ तो थोड़ा सा मेंटेन करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसा नहीं आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, पर थोड़ा मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ें जो मैं बताया, ये मैं भी कॉमन तरीके से बताया हूँ कि ये चीज़ें जो है वो कॉलेज वाले करते हैं। हो सकता है और भी ऐसे कुछ और भी चीज़ें हों जो वो करते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और क्या लगता है आपको, और क्या क्या वो जुगाड़ बैठाते हैं अपना आपको एडमिशन कराने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए। और भी इसमें और भी तरीके हो सकते हैं जो कि मैंने कंक्लूड ना किया हो। आपको कॉलेज में आप चूज़ करने से पहले बहुत ही समझदारी से, आप बहुत ही ध्यान से वहाँ पे चूज़ करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने लिए बेस्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे चूज़ कर सकते हो। उसको बताने के लिए मुझे ये बताना जरूरी था कि आपके साथ क्या क्या छल कपट हो सकता है। मैं और भी वीडियोस बना चुका हूँ, जैसे कि एरोस्पेस वर्सेस मैकेनिकल, दोनों में क्या डिफरेंस है, एरोस्पेस वर्सेस एरोनॉटिकल, इनमें क्या डिफरेंस है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल पर जाके जो है वहाँ पे अलग प्लेलिस्ट है एरोस्पेस इंजीनियरिंग के नेम से, आप वहाँ पे जाके जो है और इन सारी वीडियो को एक ही जगह पा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।